नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूँ एक मेरी आशा स्किल केयर इंस्टीट्यूट के इस प्रांगण में। आज हम यहाँ पर एक विशेष आयोजन हेतु उपस्थित हुए हैं, लेकिन आप चूंकि सबसे पहली बार यहाँ इस संभवतः इस इंस्टीट्यूट में पहली बार पधारे हैं और केयर स्किल इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं या हम लोगों के क्या आने वाले समय में विचार हैं, हम किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये इंस्टीट्यूट क्या है, इसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे प्रेसिडेंट आदरणीय डॉक्टर अरुण माथुर साहब से सविनय अनुरोध कर रहा हूँ कि वे पधारें और इस बारे में विशेष जानकारी दें। आप सबका पुनः स्वागत यहाँ पे एक मेरी आशा केयर स्किल इंस्टीट्यूट में। ये एक प्रयास है कि जो हम विभिन्न बीमारियों से या विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कंडीशन से सफर करते हैं, उसके बारे में अगर उसकी केयर के बारे में अगर हमें नॉलेज हो तो हमारा सफर और हमारा बीमारियों के ऊपर कंट्रोल पाना सब इजी हो जाता है। इसी प्रयास में ये एक संस्था बनाया गया है जिससे कि जो फैमिली मेंबर्स अपने घरों में किसी की भी देख रेख कर रहे हैं या कोई स्वयं अपनी देख रेख सेल्फ केयर के लिए अगर कुछ सीखना चाहे या कुछ जानना चाहे तो उसके बारे में यहाँ बताया जा सके। इस संस्था में प्रेजेंटेशंस के अलावा आप ये देखिए कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें हम विभिन्न जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि घरों में हमें करने पड़ते हैं, आपको नेबुलाइज करना पड़ सकता है, आपको शुगर का चेक करना पड़ सकता है, या घर में किसी बेडरिडन पेशेंट की केयर करने के लिए आपको क्या प्रयास करना पड़ता है, वो सब चीजों के बारे में भी उनको ट्रेनिंग दिया जा सके। इसी कड़ी में आज हमारा ये सौभाग्य है कि ये हमारा प्रथम सत्र जो हम शुरू कर रहे हैं, उसमें हमारे बीच में है हमारे बहुत ही रिनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निखिल माथुर, जो कि अपनी विधा से अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम बनाया है और उन्होंने इस क्षेत्र में अपने साथ में बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स को भी तैयार किया है, जिसमें हमारे साथ में आज डॉक्टर सुभानी हमारे बीच में है। इन दोनों ने ये प्रयास किया है कि घुटने की दर्द केयर के बारे में बताया जाए। ओल्ड एज में आप सबने देखा होगा कि घुटनों का जो तकलीफ है, घुटनों की जो तकलीफ है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि डिसेबलिंग की होती है। आज इसके लिए हमारे बीच में ये दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आज आपको इस बारे में बताएंगे और इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस भी करेंगे। Thank you very much, sir. Respected Dr. Arun Mathur, sir. Our आशा इंस्टीट्यूट एंड एक्मेरी इंस्टीट्यूट कि आप लोगों ने हमारे को एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी बात रख सकें। नी जॉइंट एक कॉमन समस्या है। द पेशेंट्स कमिंग टू आवर क्लिनिक समटाइम्स हमको लगता है कि पेशेंट्स जब क्लिनिक्स में आ रहे हैं स्टेज 3 या 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस लेके आ रहे हैं, एंड वी यूज्ड टू सजेस्ट फॉर डायरेक्ट गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। कई बार हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 लेवल पे भी पेशेंट्स को होल्ड अप कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके, रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर मेडिसिन, फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज करके काफ़ी हद तक इस स्टेज को हम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे भी होल्ड ऑन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैनेज कर सकते हैं। एक बेसिक हमारा छोटा सा प्रयास है कि कॉमन एक्सरसाइज पेशेंट्स को, बेसिक एक्सरसाइज क्या क्या उस वक्त सिखाई जाए। जो कई बार पेशेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर पैर ऊपर नीचे एक एक्सरसाइज कर ली, घुटना ऊपर नीचे कर लिया, उसके अलावा भी और कुछ प्रोटोकॉल्स है एक्सरसाइज के, सिर्फ वो नहीं है। या कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि सर घुटने पे गर्म सेक करें या घुटने पे ठंडे पानी का सेक करें, बर्फ का सेक करें, या वो चीज़ है। तो ये सारे नॉर्म्स हमने एक कोलैब करके एक प्लेटफॉर्म पे रखे हैं कि कौन सी स्टेज में आपको बर्फ का सेक करना है, क्या गर्म पानी का सेक करना है, या क्या पैटर्न्स की एक्सरसाइज करनी है, कितने लेवल तक एक्सरसाइज करनी है। ऐसा है कि ग्रेड 1 है तो
दो चार एक्सरसाइज पर कितने रिपीटेशन वो पेशेंट टू पेशेंट सब पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी फिजिकल एबिलिटीज अलग है। दिन में 2 बार करनी है, 3 बार करनी है, कितने रिपीटेशन करने हैं, हम उसको कितना होल्ड कर सकते हैं एक्सरसाइज को करते हुए एक पोजिशन से, वो चीज़। तो वो एक बेसिक हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है विद प्रॉपर डाइटरी इनटेक। कैल्शियम के नाम का जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कैल्शियम में मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, पर उसके अलावा और क्या डाइटरी इनटेक्स में ओमेगा 3 या फैटी एसिड जो क्या क्या रोल प्ले करते हैं हमारे लिए, वो सब हमने एक छोटे से एक स्लाइड्स के माध्यम से कोलैब किया है। फिर प्रैक्टिकल सेशंस में उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट माय जूनियर डॉक्टर सुहानी माथुर। Good morning, everyone. My name is Suhani Mathur. I'm a physiotherapist and a lecturer in KS Memorial College. आज हमारा टॉपिक है नी जॉइंट। नॉर्मली नी जॉइंट सभी ऑलमोस्ट एल्डरली पेशेंट में देखा जाता है। मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप में से किन किन लोगों को नी पेन जैसी कंडीशंस हैं? आप में से कौन कौन है जिनको नी घुटने का दर्द रहता है? अगर आप में से किसको भी दर्द रहता है तो प्लीज़ अपना हाथ ऊंचा करें। बिल्कुल, ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी जनों को नी पेन या उनके फैमिली मेम्बर्स को नी पेन रहता है। इससे आप मेरी बात को रिलेट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नी जॉइंट या नी घुटना क्या होता है। तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नी जॉइंट। नी जॉइंट घुटना हमारे 3 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है, फीमर, टिबिया, फिब्युला एंड पटेला। इन 2 हड्डियों के बीच में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड मिलके हमारे नी जॉइंट के मूवमेंट को स्मूथ और इजी बनाते हैं। पर जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ये कार्टिलेज डैमेज होना, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारी हर घुटने के मूवमेंट के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे चलने में, उठने में, बैठने में, इन सभी मूवमेंट्स के अंदर जब कार्टिलेज डैमेज होता है तो बोन एक दूसरे से रबिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें घुटना में दर्द होता है। अब इस कार्टिलेज डैमेज और नी पेन के काफ़ी सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमें घुटने में दर्द रहता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमारा जो नी जॉइंट है उसका जो कार्टिलेज है और जो बोन के एंड्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बोन है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आने लगती है, और जब हमारा मूवमेंट होता है तो बोन एक दूसरे से फ्रिक्शन करती है, जिसकी वजह से हमें चलने में, बैठने में, उठने में, जब इन मूवमेंट के अंदर जब हमारी बोन एक दूसरे से रब करती है तो हमें इन कंडीशन के अंदर पेन होता है। सेकेंड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ नी पेन इज अ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम हिंदी में गठिया कहते हैं। गठिया इज अनदर वेरी कॉमन कॉज ऑफ नी पेन। ये यूजुअली एल्डरली पेशेंट के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। थर्ड कॉमन कॉज है नी पेन का कैल्शियम एंड विटामिन डिफिशियंसी। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ओल्डर एज के अंदर हमारा कैल्शियम और विटामिन डिपॉजिशन इन बोन और इन द स्ट्रक्चर्स कम होता रहता है, जिसकी वजह से बोन वीकनेस आती है। बोन वीकनेस की वजह से जो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं कर पाते और बोन वीकनेस की वजह से उनको घुटने के अंदर पेन आता है। सेकेंड, फोर्थ वेरी कॉमन कॉज ऑफ नी पेन इज अ ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा एक बहुत बड़ा कॉज है हमारी नी पेन के अंदर, क्योंकि हमारा सारा ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके साथ में एक्सेसिव वेट हमारे नी जॉइंट्स की तरफ पड़ता है। सारा वेट हमारे नी पॉइंट्स, और एल्डरली एज के अंदर वैसे ही कैल्शियम और विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, और अगर उनके अंदर मोटापा रहेगा तो नी जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से नी जॉइंट डैमेज होते हैं और नी में पेन होने के लक्षण देखे जाते हैं। इसी के साथ में ओल्ड इंजरीज एंड फ्रैक्चर्स। आपके यंगर एज में कभी कोई इंजरी हुई भी हो या फ्रैक्चर हुई भी हो, जैसे आपके यंगर एज के अंदर कभी भी आपको कोई लिगामेंटम इंजरी, किसी भी ट्रॉमा से अगर आप कभी गिरे हो तो उस समय वो रिकवरी हो जाती है, पर एल्डरली एज के अंदर उसके सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। या कभी यंगर एज के अंदर आपको कभी नी जॉइंट के तरफ फ्रैक्चर हुआ हो तब भी उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एल्डरली एज के अंदर आ सकते हैं। तो ये कुछ मेन कॉजेज थे हमारी नी पेन के। इन्हीं नी पेन और इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको ग्रेडिंग वाइज डिवाइड किया है, लाइक वेरी माइल्ड, माइल्ड
मॉडरेट एंड सीवियर। जैसे जैसे कंडीशन वेरी माइल्ड जिसमें आपको स्लाइटली डिस्कम्फर्ट फील होगा, बट जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हमारे नी पेन है वो अलग अलग मूवमेंट के साथ में भी पेन हमारा बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल जॉइंट है जिसके अंदर कहीं नी पेन नहीं होगा और एक्सरे के अंदर आपको कोई फाइंडिंग्स नहीं फील होगी, बट जैसे ही आप ग्रेड 1 विच इज अ वेरी माइल्ड कंडीशन ऑफ नी पेन, इसके अंदर आपको ओकेजनली डिस्कम्फर्ट होगा, यानी ग्रेड 1 के अंदर आपको कभी कभार आपके घुटने के अंदर दर्द होता है और इसके एक्सरे के अंदर माइनर कार्टिलेज डिस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। ग्रेड 2 इट मींस माइल्ड नी पेन। माइल्ड नी पेन के अंदर आपका पेन आपके वॉकिंग, जैसे आप जब चलते हैं या क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तब आपको जब आपका नी पेन फील हो तो वो आपकी स्टेज है माइल्ड यानी ग्रेड 2। इसके एक्सरेज के अंदर आपको जॉइंट स्पेस की नारोइंग देखने के लिए मिलेगी एंड कार्टिलेजियस चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। नाउ द ग्रेड 3 विच इज अ मॉडरेट, मतलब ज्यादा माइल्ड भी नहीं ज्यादा सीवियर नहीं, एक मीडियम कंडीशन ऑफ नी जॉइंट। मीडियम कंडीशन ऑफ नी जॉइंट इज जब आपकी एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, बैंडिंग, स्क्वाटिंग, चलने में, झुकने में, या आप जब बेंडिंग आगे की तरफ झुकते हैं तब जब आपके नी में पेन हो तो वो कंडीशन आती है आपकी मॉडरेट फेज यानी ग्रेड 3। इसके एक्सरे के अंदर आपको कार्टिलेज डैमेज और जॉइंट स्पेस रिडक्शन देखने के लिए मिलता है। ग्रेड 4 इज अ सीवियर नी पेन। अगर आपके पास में या आप में से किसी को भी सीवियर नी पेन है, उसके सिम्टम्स लाइक घुटनों के अंदर स्वेलिंग आना, स्टिफनेस आना और रिडक्शन ऑफ रेंज मोशन, कोई भी काम या अपने पैरों से चलने में, दौड़ने में या बैठने में, ये चीजें आपकी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है इन द सीवियर ग्रेड यानी ग्रेड 4 नी पेन की कंडीशंस के अंदर। तो जैसे जैसे हम हमारे पेशेंट को ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेड्स, अगर नॉर्मल वेरी माइल्ड है तो उनको हम नॉर्मल चीजों से ट्रीट कर सकते हैं। माइल्ड के अंदर हम उनको नॉर्मल एक्सरसाइजेस और इनसे ट्रीट कर सकते हैं। मॉडरेट के अंदर उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज के रिलेटेड उनकी एक्सरसाइजेस को ट्रीट कर सकते हैं। एंड सीवियर, जब सीवियर है यूजुअली वो हमारे पास में रिप्लेसमेंट के केस आते हैं, जैसे सर्जरीज करा के आते हैं, तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। नाउ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ नी पेन। इन पेन होने के लक्षण क्या हो सकते हैं? जब भी आपको घुटने में दर्द हो तो आपको कैसे पता चले कि हमें ये सारी कंडीशंस के लक्षण आ रहे हैं और कैसे आप उन चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले है पेन व्हाइल वॉकिंग, चलने में दर्द होना, स्टैंडिंग, खड़े होने में दर्द होना, सिटिंग डाउन, बैठने में दर्द होना। जब चलने में, खड़े होने में और बैठने में आपको दर्द है तो इट मीन्स वो आपकी कोई ना कोई डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कंडीशंस है। सेकेंड, सुबह सुबह घुटने में स्टिफनेस होना। थर्ड, डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियों पे चढ़ने से आपको जब आपके घुटने में दर्द हो। स्वेलिंग, घुटने में सूजन आना। समटाइम्स क्लिकिंग साउंड, क्लिकिंग इट मीन्स घुटने में से कभी रगड़ने की आवाज आना। उसके साथ में लिमिटेड मूवमेंट, अपने कोई भी मूवमेंट को पूरा सीधा ना कर पाना, घुटने को पूरा मोड़ ना पाना। तो ये लक्षण आप लोगों को आपके नी पेन के ड्यूरिंग दिखेंगे। ये सिम्टम्स यूजुअली हमारी एज के साथ में बढ़ते रहते हैं। इनकी अर्ली डिटेक्शन से हम इसको कंट्रोल या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डायग्नोसिस मेथड, जब भी हम इन कंडीशंस को देखते हैं तो कुछ हम एग्जामिनेशन करते हैं ताकि उसको हम उस ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर डाल सकें कि वो जो नी पेन है वो आपकी माइल्ड कंडीशंस में आ रहा है, मॉडरेट कंडीशंस में आ रहा है या सीवियर कंडीशंस में आ रहा है। इसी के लिए सबसे पहले हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो आपका डॉक्टर आपकी नी को एग्जामिन करके देखता है कि वो किस ग्रेड का आ रहा है। उसी के साथ में हम एक्सरेज कराते हैं। एक्सरे हमें ये बताता है कि आपकी जो दो बोन के बीच में स्पेस कितना कम हुआ है। उसी के साथ में अगर ज्यादा स्पेस होता है तो बोन एक दूसरे के ऊपर दिखाई देती है, मींस बोन टू बोन अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ में सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस देखने के लिए मिलता है। थर्ड डायग्नोस्टिक मेथड, हम एमआरआई कराते हैं जिससे हमारे जो कार्टिलेज हैं, जो लिगामेंटम इंजरीज हैं, ये हमारी एक्सरे के अंदर आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम एक एमआरआई करवाते हैं जिससे हमें सॉफ्ट टिश्यू डिटेक्शन और कार्टिलेज डैमेज दिखता है कि आपके जॉइंट के अंदर कितना कार्टिलेज डैमेज हुआ है। उसके हिसाब से हम उस ग्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं।
बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं इन चीज़ों के लिए। यूजुअली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ये डायग्नोसिस हमें ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन टेक्निक्स। अगर आप में से किसी को भी ये घुटने का दर्द होता है तो हम नॉर्मल लाइफ में इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करते हैं? मेडिकेशन अलग तरीके से, बट इसको आप अपनी डेली लाइफ को क्या आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका घुटना या नी पेन आप उस चीज़ को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है डेली वॉक। आप लोगों को अगर किसी भी टाइप का घुटने का किसी भी ग्रेड का दर्द है तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर वॉक करना जरूरी है। एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स का वॉक आपको बहुत जरूरी है। सेकेंड, आपको लाइट योगा। आपको जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक प्रॉपर टाइमिंग योगा करनी है, बस नी रिलेटेड प्रॉपर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हुए हल्की बहुत योगा, सूर्य नमस्कार और छोटी छोटी चीजें जैसे योगा के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से नी स्ट्रेचिंग जो हम आपको बताएंगे अभी, वो स्ट्रेचिंग आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं, इससे आपका पेन कम होगा। सेकेंड, डाइट। आप कैल्शियम, विटामिन, ओमेगा 3 रिच फूड जैसी डाइट को अगर इंटेक करेंगे जिससे आपकी बोन जो है अगर वीकनेस आ रही है तो उसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस आएगी जिसकी वजह से आपका नी पेन है वो कम होगा। वेट कंट्रोल, अगेन अगर मोटापा है तो आप अपने वेट को कम करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो नी जॉइंट है जो प्रेशराइज हो रहा है, जो बोन टू बोन के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो आप अपने वेट कंट्रोल करके उस प्रेशर को कम कर सकते हैं जिससे आपका नी के अंदर जो डीजनरेशन चेंजेस आ रहे हैं वो रीजनरेशन के अंदर कन्वर्ट होंगे और इससे आपका जो डैमेजिंग पोर्शन है वो कम से कम कांटेक्ट में आएगा और उसकी रिकवरी अच्छी हो सकती है। सेकेंड, फुटवेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम नी जॉइंट होता है पर यूजुअली लोग मतलब जो पेशेंट्स आते हैं वो काफी थिक हार्ड सोल के शूज वेयर करके आते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा नी पेन जैसी और कंडीशंस और बढ़ जाती है। तो अगर आपके कोई भी ग्रेड का नी पेन है तो आप उसके लिए सॉफ्ट या सॉफ्ट सोल वाले कुशन वाले शूज आप प्रेफर कर सकते हैं। वो आपको हेल्प करेंगे नी पेन को कम करने में। अवॉइड सिटिंग ऑन लो फ्लोर्स। आप लोगों को नीचे नहीं, अगर आपके घुटने के आपको तकलीफ है तो आपको ग्राउंड सिटिंग नहीं करनी है, जमीन पे पालती मार के या अपने नी फोल्ड्स करके नहीं बैठना है। ट्रीटमेंट, जैसे हमने इन ग्रेडिंग्स के अंदर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के अंदर ग्रेडिंग करी, इसी तरीके से हमने ट्रीटमेंट भी बनाए हैं। जिनको कम पेन है, ओकेजनली पेन है या सिर्फ चलने और बैठने के अंदर पेन है, तो इसके अंदर आप इसका इस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज अ पेन किलर। कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, बट ध्यान रखें हमेशा आपको जो भी आप पेन किलर ले रहे हैं अंडर योर डॉक्टर एडवाइस ही लेना है जिससे आप उसको दर्द को कम करें। हॉट वाटर फर्मेंटेशन, मतलब गर्म पानी का सेक कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि अगर सूजन आए हुए हैं, सूजन है आपके जैसे सीवियर कंडीशन में, जैसे मॉडरेट के अंदर सूजन नहीं आती है, तो उस समय हमें गर्म पानी का सेक करना है, पेन किलर्स लेना है, गर्म पानी का सेक करना है। उसके बाद में फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस जो हम आपको लेटर ऑन बताएंगे वो एक्सरसाइजेस आप यूज कर सकते हैं। नी कैप फॉर सपोर्ट, कुछ नी कैप्स और कुछ है ना बैंड्स आते हैं जो आप नी के ऊपर बांध सकते हैं, जो आपके नी जॉइंट को सपोर्ट करके रखेगा, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आने से बचाएगा और जिसकी वजह से आपको पेन कम होने लगेगा। मॉडरेट टू सीवियर, जब बीच में ये तो सारी कंडीशंस थी जब आपको पेन होना स्टार्ट हुए और कुछ एक्टिविटीज के अंदर आपको पेन होना हो। अब आता है मॉडरेट टू सीवियर, जब आपकी सीवियर कंडीशंस के अंदर आपकी जो नी पेन है वो आने लगी हो तो उसके अंदर स्टेरॉयडल इंजेक्शंस, विस्को सप्लीमेंट्स और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपीज होती हैं जिसकी वजह से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सीवियर डैमेजमेंट, अगर आपका जो जॉइंट है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, आपका कार्टिलेज पूरी तरीके से डैमेज हो रहा है एंड बोन सीवियरली रबिंग हो रही है अंडर योर जॉइंट स्पेस, तो उसके अंदर नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरीज होती हैं। जो भी डैमेज पोर्शन ऑफ बोन होता है उसको हटाकर एक इम्प्लांट लगाते हैं, बाहर से आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स लगाते हैं जिसकी वजह से आपका जो नी पेन है
ये कंडीशंस हैं, इसकी रिकवरी होती है। इस आजकल जो नी सर्जरीज होती है काफ़ी सेफ होती है, इसकी रिकवरी भी फास्ट होती है, और इसको अगर आप फिजियोथेरेपी की हेल्प से भी करेंगे, आफ्टर योर सर्जरी अगर आप फिजियोथेरेपी लेंगे तो उससे और भी ज़्यादा मूवमेंट और रिकवरी देखने के लिए मिलती है। जैसे असिस्टेड डिवाइस मैंने आपको बोला, मॉडरेट के अंदर हम कुछ नी कैप पहनते हैं, ये असिस्टेड डिवाइसेस होते हैं। ये जैसे वॉकर हो गया, केन हो गया, ये बेल्स हो गए, इनको हम असिस्टेड डिवाइस कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे नी पेन को कम करने के अंदर। ये हेल्प करते हैं हमारे नी के प्रेशर को रिड्यूस करने के अंदर। अगर मैं उसे पहनूंगी या अपना ब्रेस में पहनती हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरा जो नी के ऊपर मेरा पूरा बॉडी वेट लोड हो रहा है वो उसको हटा देता है और अपने ऊपर ले लेता है, जिससे मेरे नी जॉइंट में जो स्पेसिंग है वो कंटिन्यू रहती है और उससे मुझे दर्द कम होता है। सेकेंड, ये प्रेशर कम करता है, इम्प्रूव करता है स्टेबिलिटी को। जब भी जो भी नी पेन के पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली अपने पैर के उनकी स्टेबिलिटी लूज होती है, वो चलते चलते उनके अंदर लर्चिंग आती है या अपने पैर को उठाने में या उसको रखने में, जमीन पे रखने में उनको तकलीफ होती है, तो ये उससे भी हेल्प करता है, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद में उनकी डेली एक्टिविटीज जैसे चलना उठने बैठने के अंदर भी ये उनको सपोर्ट करता है। तो सबसे पहला असिस्टेड डिवाइस है विच इज योर नी ब्रेस एंड सपोर्टर। ये कंप्रेशन को कम करता है, सपोर्ट करता है नी जॉइंट को, और यूजुअली लिगामेंटम आर्थराइटिस कंडीशन के अंदर जब भी लिगामेंट डैमेज हो जाता है जिसके अंदर हमारा पैर बार बार आगे लर्च या लड़खड़ाता है तो उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। और आर्थराइटिस कंडीशन लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइटिक आर्थराइटिस जिसके अंदर डीजनरेशन हो रहा है बोन का, उसको भी हेल्प करता है और उसकी रिकवरी में हेल्प करता है। सेकेंड असिस्टेड डिवाइस इज अ वॉकिंग स्टिक। आप इन्हें सभी जनों ने वॉकिंग स्टिक्स देखी होगी इन योर एल्डर एज, या आपने कोई भी नेबर्स को देखते हुए या कभी भी अगर आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो यूजुअली लोग बाग इसका बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। तो ये वॉकिंग स्टिक होते हैं, ये वेट शिफ्टिंग का काम करते हैं। ये जब भी हम नॉर्मल नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है हमारा, तो जब हम स्टिक यूज करते हैं तो इस वेट को उस स्टिक के ऊपर ट्रांसफर करता है जिससे मेरा जो नी के ऊपर लोड आ रहा है वो कम हो सके। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो भी स्टिक है इसको ये वेट कम करती है, बस इसके अंदर एक ही बात है ध्यान रखने वाली कि जब भी आप स्टिक यूज करें तो इसको अपोजिट हैंड में यूज करें। जैसे आपने स्टिक, आपका नी जॉइंट, राइट नी जॉइंट के अंदर पेन है तो आपको स्टिक हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ पकड़ना है। ये आपका बैलेंस को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस को कम करता है आपके नी जॉइंट के ऊपर। Third assisted device, which is a walker and a rollator. Walker and rollator are the very same thing, but the walker तो आप सभी ने देखा होगा, पर रोलेटर के अंदर कुछ ब्रेक्स और नीचे कुछ पहिए कैस्टर्स होते हैं। इनके ये वॉकर्स उन लोगों के लिए ज्यादा यूज आते हैं जिनको चलने फिरने में ज्यादा तकलीफ होती है, जो अपना आप से खड़े नहीं हो पाते और चलने के लिए यूजुअली अपने केयर गिवर या अपनी फैमिली मेंबर्स का यूज करते हैं और वो उनको पकड़ के वॉक करवाते हैं। उन लोगों को हम वॉकर्स दे सकते हैं, और ये हमको मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसी के साथ में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रोलेटर्स होते हैं, इसके अंदर नीचे व्हील्स, कैस्टर्स लगे हुए होते हैं और ब्रेक लगे हुए होते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ व्हील को सिर्फ आगे की तरफ धक्का देना होता है एंड उसकी हेल्प की वजह से वो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है शूज। जैसे कि मैं इस पहले भी बताया कि शूज हमारे पैर के प्रेशर को कम करता है। सॉफ्ट सोल हमारी हील्स को एक कुशनिंग इफेक्ट देता है जिसकी वजह से जो प्रॉपर वेट है वो हमारे नी जॉइंट और हमारे एंकल जॉइंट के ऊपर नहीं आता, जिसकी वजह से हमें पेन कम फील होता है। ये हमारे शूज हमारे फुट के अलाइनमेंट को ठीक रखता है।
ज्यादा मुड़ना नहीं चाहिए, प्रॉपर उसके अंदर कुशनिंग इफेक्ट एंड प्रॉपर उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, प्रेशर को कम करता है नी जॉइंट के ऊपर, और ये ज्यादा से ज्यादा उनके लिए भी हेल्पफुल होता है जिनका फ्लैट फीट होता है। फ्लैट फीट होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे कंडीशंस के अंदर हम शूज का बहुत कॉमनली यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्रचेस। क्रचेस भी हमारा सेम, और ये यूजुअली सर्जरीज और इनके बाद में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्रचेस भी वॉकर की तरह ही होता है, ये भी हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे जॉइंट के ऊपर प्रेशर कम करता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मोस्टली elderly patient faced off is your toilet seats. Toilet seats are very important but a very इस चीज को बहुत ही पीछे रखा गया है हमारी इन चीजों से, क्योंकि ये हमारी एक डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए हेल्प करता है। जो टॉयलेट सीट्स होती है, हम यूजुअली जितने भी एल्डरली पेशेंट हैं जिनको नी में दर्द होता है, वो यूजुअली इस चीज़ को फेस करते हैं कि जब भी वो अपने टॉयलेट सीट्स पे बैठते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा नी पेन, बहुत ही सीवियर कंडीशन में नी पेन होता है, बट वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन सीवियर कंडीशन में बेड रिडन हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हमारे पास में रेजिंग फुट रेजिंग तो है ना टॉयलेट्स होते हैं जो कि आपके नी के प्रेशर को कम करता है। अगर टॉयलेट सीट्स ऊंचे होते तो पेशेंट को ज्यादा बेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती, और जहाँ पे उनका पेन आता है उसी से पहले ही उस सीट के ऊपर वो आराम से बैठ जाते हैं, और इस एक्टिविटी को वो लोग, इससे हमारा जो नी पे स्ट्रेस कम होता है और इसको इम्प्रूव करता है। इसके अंदर आप इसको सिटिंग और स्टैंडिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। एज अ बार्स वहां पे लगा हुआ होता है जिससे उसको अपना आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग मोशन। और इसके अंदर आर्म पैडेड आर्म ऑप्शन होता है, ये बहुत ही कंफर्टेबल और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी होता है और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है हर नी पेशेंट के लिए। इन्हीं सभी के ये बेनिफिट्स हैं। जैसे बेनिफिट्स, असिस्टेड डिवाइस हमें इंक्रीज करता है इंडिपेंडेंस। आप इन असिस्टेड डिवाइस को यूज करेंगे तब आपको उस ओल्ड पेशेंट को किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, लाइक उसके केयर गिवर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, या उसको खड़े होने के लिए, कहीं ले जाने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। वो ये असिस्टेड डिवाइस यूज कर सकते हैं और इजीली अपनी डेली लिविंग को परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड, इम्प्रूव सेफ्टी, हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। इन असिस्टेड डिवाइसेस को यूज करने से हमें एक तो डर नहीं लगता एल्डरली पेशेंट को गिरने का या कहीं पे भी इनबैलेंस होने का, वो भी उन लोगों को डर नहीं लगता। एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, पेन रिडक्शन के अंदर हेल्प करता है, एनहेंस मोबिलिटी, आप कोई भी एक्टिविटीज को कर सकते हैं। लाइक पहले अगर आपने उसको असिस्टेड डिवाइस नहीं दी है तो उनको चलने में, उठने में या बैठने में डर लगता था, पर अब वो इस चीज को आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, तो अपनी मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेटर हाइजीन एंड कंफर्ट प्रोवाइड करता है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है कि पहले जब वो उठने में उनको डर लगता था, तो जब वो अपने वॉकर को यूज करके उठ रहे हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ। तो इसी तरीके से, और सपोर्ट, कहीं ना कहीं केयर गिवर को भी एक रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि केयर गिवर भी जब अपने पेशेंट को उठाता है तो कहीं ना कहीं उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए भी एक ये बहुत बेटर ऑप्शन है। अब आप लोगों के क्या ध्यान रखना है, जो आप लोगों को जब भी, जिनको भी पेन है, तो उनको अपनी ये कुछ अडॉप्टेशन है जो आप लोगों की नी पेन के अंदर हेल्प करेंगे। फर्स्ट, आप लोगों को नीचे नहीं बैठना है, यूज स्टूल और वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने हैं, हल्की बहुत मसाज करनी है जहाँ पे भी आपको पेन है, और एक स्टे एक्टिव बट डोंट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ। स्टे एक्टिव मतलब आपको अपना डेली लिविंग तो परफॉर्म करना ही है, बट ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। जैसे अब आप असिस्टेड डिवाइस यूज करने लग गए तो अब आप वॉकिंग पे भी जा रहे हैं, आराम से बहुत ही ज्यादा वॉकिंग कर ली, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप असिस्टेड डिवाइस यूज करें तो उसको सेफ्टी के साथ में आराम से यूज करें, धीरे धीरे यूज करें, ओवर एक्सर्ट ना करें कि पूरे दिन ही चल रहे हैं, इससे आपका नी जॉइंट और डैमेज हो सकता है। अगर आपको नी पेन है तो आपको
असिस्टेड डिवाइसेस के साथ में और भी आप और क्या एडिशन कर सकते हैं जिससे आपका नी जॉइंट कम और उसको पेन फ्री हो। सबसे पहले प्रॉपर फुटवेयर शूज पहनने हैं कुशन वाले और जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपके नी के प्रेशर को कम करेंगे। सेकंड, मेंटेन हेल्थ एंड वेट को हमेशा मेंटेन करके रखना है। यूज हीट एंड कोल्ड थेरेपीज, हीट कब यूज करेंगे, इन ओनली माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन में हमें गर्म पानी का सेक करना है। इफ अगर सीवियर कंडीशन में आपके नी जॉइंट के अंदर स्टिफनेस या स्वेलिंग आ रखी है तो वी ऑलवेज अप्लाई क्रायोथेरेपी, आइस मसाजेस करेंगे। इन माइल्ड और मॉडरेट कंडीशंस हम गर्म पानी का सेक करते हैं और सीवियर कंडीशंस जहां पे स्वेलिंग आती है वहां पे हम ठंडे पानी का सेक करेंगे। फिर उसके बाद में स्ट्रेचेस में आपको लेटर ऑन आपको बताऊंगी कि हम किस टाइप के स्ट्रेचेस हम रेगुलर परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग द मसल अराउंड द नी, ये भी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमारी दो मसल्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ अप करने के लिए हेल्प करती है। फर्स्ट इज योर क्वाड्रिसेप एंड सेकंड इज योर हैमस्ट्रिंग्स। हमेशा एक्सरसाइज करते वक्त भी या कोई भी एक्टिविटी करते वक्त आपको हमेशा एक ब्रेक लेना है, कभी भी ओवर एग्जर्ट होते हुए काम नहीं करना है। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक अगर आप डस्टिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ी डस्टिंग करके आप ब्रेक लें, आप बैठें, या अगर आप बैठे हैं पूरे दिन से बैठे हैं तो आप उस चीज से भी ब्रेक लें, थोड़ा वॉक करके आए। तो आपको हर चीज को बहुत ही बैलेंसिंग वे के अंदर परफॉर्म करना है और कंसीडर्ड फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। सेकेंड, जो चीजें नहीं करनी है आपके नी पेन के दौरान, जो सबसे पहले है डोंट स्टे इन वन पोजीशन फॉर टू लॉन्ग, ज्यादा देर बैठना नहीं है, ज्यादा देर खड़े नहीं होना है, ज्यादा देर चलना नहीं है। सब चीजों के इक्वल बैलेंस के अंदर थोड़ी सी देर खड़े हुए, थोड़ी सी देर चले, थोड़ी सी देर बैठे, थोड़ी सी देर घूमे, इस तरीके से आपको ये करना है। सेकेंड, डोंट इग्नोर द पेन, आपको अपना पेन कभी भी इग्नोर नहीं करना है, वेदर वो आपका माइल्ड स्टेज हो, मॉडरेट स्टेज हो या सीवियर स्टेज हो। अगर आपको माइल्ड या बिल्कुल मॉडरेट स्टेज के अंदर भी पेन आ रहा है, कभी कभार चलने में दर्द हो रहा है, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस चीज को पहले ही प्रिवेंट करें। फोर्थ इज डोंट हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, क्रिकेटर्स, यूजुअली जो रिटायर्ड, मतलब ये देखा जाता है जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो सोचते हैं हम एक्टिव रहने के लिए कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ले। यूजुअली हमारे पास में काफी सारे पेशेंट आते हैं वो एल्डरली एज के अंदर उनको वीक ऑफ मिलता है तो दे स्टार्ट और ज्वाइन सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। अगर आपको पहले ही घुटने के अंदर पेन है और उसके बाद में आपने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया तो वो आपके और फर्दर डैमेजेस कर सकते हैं, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। सेकेंड, डोंट लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, आप हैवी ऑब्जेक्ट्स ना उठाएं। नॉर्मल तो हैवी ऑब्जेक्ट्स हमारी नी के ऊपर प्रेशर ज्यादा डालते हैं जिसकी वजह से हमारा और डैमेजेस हो सकते हैं। सिक्स, अवॉइड सेटिंग ऑन लोअर सरफेस, नीचे पालती मार के नहीं बैठना है। अगर आप किसी भी पेन से आपको नी पेन है तो आप नीचे ना बैठे, हमेशा एक सॉफ्ट और एक हाई सिट चेयर के ऊपर ही बैठे। डोंट नेग्लेक्ट योर डाइट्स, हमेशा कैल्शियम, विटामिन, ओमेगा 3 जैसी डाइट्स को फॉलो करें, वो आपके नी को हेल्दी रखेगा और डैमेज होने से प्रिवेंट करेगा। डोंट रिले ऑन पेन किलर्स अलोन, सिर्फ और सिर्फ दवाई लेके हम अपना दर्द कम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप अपनी अच्छी डाइट रखें, एक्सरसाइज रखें, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें तो ही आपका नी पेन जो है वो कम हो सकता है। सिर्फ पेन किलर्स इज नॉट एन ऑप्शन। नेक्स्ट, जो हमारे एल्डरली होते हैं उनको नी पेन सिर्फ और सिर्फ उनकी एक शरीर की तकलीफ नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। जैसे हमारे जितने भी एल्डरली लोग बाग हैं, अगर उनको नी पेन है तो अपना आप को बहुत ही आइसोलेट, बाहर नहीं जाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर जाएंगे तो उनका नी पेन जो है वो बढ़ जाएगा, या अगर वो सीढ़ियां उतरेंगे तो उसके बाद में वो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, उनका दर्द बढ़ जाएगा, तो अपना आप को घर के अंदर ही आइसोलेट करते हैं जिसकी वजह से उनका नी जॉइंट तो डैमेज होता ही है पर उनका मेंटल पीस भी खराब होता है। तो आप हमेशा अपने एल्डरली पेशेंट को सपोर्ट करें, हमेशा उनको एक्टिविटीज के अंदर इंगेज रखें, बट उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स और प्रॉपर उनको सपोर्ट करके उनको इस नी पेन से फ्री कर सकते हैं। फर्स्ट, डाइटरी हैबिट,
हमने देखा कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट डाइट के अंदर हम क्या लें जो हमारी नी के लिए हेल्पफुल है या हमारे पेन को कम करता है। तो फर्स्ट डाइटरी हैबिट ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये एक एंटी इन्फ्लामेशन, हमारे जॉइंट के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रखा है उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके अंदर आप फैटी फिश जैसे साल्मन, मैक्रेल, सार्नाइड और हायरिंग जैसी फिशेज की वैरायटी है उसके इंटेक या इनके सप्लीमेंट्स के इंटेक से आप अपने नी पेन और उस जॉइंट की इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट और प्लांट बेस्ड सोर्सेज को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं और जो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देगी। सेकेंड डाइटरी जो आप अपने ऐड कर सकते हैं, इट एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्रूट्स के अंदर आप क्या खा सकते हैं जब आपको नी पेन है? तो फर्स्ट इज बेरीज। बेरीज के अंदर ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रेस्पबेरीज एंड ब्लैकबेरीज आपको हेल्प करेगी, आपके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगी और आपके कोलेजन के हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। सेकेंड, ग्रीन लीव्स लाइक स्पिनच, केले और कॉर्नेट ग्रीन आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होता है जो आपकी बोन को सपोर्ट करेगा और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। थर्ड इज ब्रोकली एंड ब्रूसेल्स स्प्राउट्स आप खा सकते हैं जो भी आपके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा। ब्लैक पेपर्स जो कि जिसके अंदर विटामिन सी की कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा होती है, वो आपके कोलेजन को सपोर्ट करेगा और आपके कार्टिलेज को रिपेयर होने से आपके कार्टिलेज को रिपेयर करेगा। एंटी इंफ्लामेटरी स्पाइसेस, ये वही सारी चीजें हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हमें कब क्या कौन सी बेरीज और किस कंडीशन में वो खानी होती है। तो ये तो आप बिल्कुल आप सभी जने खाते हैं। फर्स्ट इज टर्मरिक यानी हल्दी एंड सेकेंड इज जिंजर यानी अदरक। आप सभी जने इसको रेगुलर अपनी फूड और डाइटरी के अंदर खाते हैं, बट उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता कि इसको नी पेन के अंदर हम कैसे इसको अपनी डाइट के अंदर इंटेक कर सकते हैं। जो टर्मरिक होती है उसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, यानी अपने नी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है उसको कम करता है। और इसके अंदर आप इसको अपनी कड़ी यानी दाल या सब्जी के अंदर आप अपनी हल्दी वाली सब्जी खा सकते हैं, या अपनी टीज के अंदर आप थोड़ा बहुत अमाउंट के अंदर हल्दी डालेंगे तो उससे आपका इन्फ्लामेशन, नी जॉइंट इन्फ्लामेशन कम होगा। सेकेंड इज जिंजर यानी अदरक, ये भी हमें हेल्प करता है ना पेन कम होने में, इन्फ्लामेशन कम होने में। आप जिंजर को भी अपनी टीज या स्मूथीज के अंदर ऐड करके इसे ले सकते हैं। सेकेंड इज कोलेजन बूस्टिंग फूड। कोलेजन बूस्टिंग फूड के अंदर अमीनो एसिड हमें हेल्प करता है हमारे कार्टिलेज जो डैमेज कार्टिलेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए और उसके जॉइंट्स के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंड इज हेल्दी फैट। इसके अंदर हमारे दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और दो बहुत ही ज्यादा रेगुलर लाइफस्टाइल में हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज ऑलिव ऑयल। आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, आप अपने खाने के अंदर ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, या अपने सैलेड के अंदर कुछ अमाउंट में आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। और एवोकाडो भी एक हेल्दी फूड की तरह आता है, ये भी हमारे इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट को रिड्यूस करता है। बोन स्ट्रेंथनिंग फूड जैसे कैल्शियम, आप कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जैसे मिल्क, चीज, योगर्ट। मिल्क, चीज, योगर्ट तो हम रोज ही खाते हैं। आप इनकी अपनी डाइट इनकी आप रेगुलर डाइट फॉलो करें जिससे आपका कैल्शियम, अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट है तो आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी, और ये हमें बोन को स्ट्रॉन्ग करने में, हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। एंड सेकेंड इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे नट्स जैसे आलमंड, कीशूज, काजू और सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ग्रीन लीव्स, आप ये इन चीजों का यूज कर सकते हैं जिससे आपका मैग्नीशियम इंटेक बढ़ेगा और मसल और जॉइंट फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। विटामिन सी रिच फूड। विटामिन सी यूजुअली आपके ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन के अंदर होता है और विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द कोलेजन एंड प्रोडक्शन। ये आपकी हेल्प करता है कार्टिलेज को स्ट्रेंथ अप करने के लिए और रिपेयर करने के लिए। इसी विटामिन सी के अंदर आप कीवी, पाइनएप्पल भी यूज कर सकते हैं। इन चीजों के अंदर भी विटामिन सी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और ये भी हमारी इन्फ्लामेशन को कम करता है और सपोर्ट करता है हमारे नी जॉइंट को। सेकेंड इज ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्राइटिन। इसके अंदर आप सेल्फ फिशेस जो यूजुअली सी साइड्स पे आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलेगी और ज्यादा मिलेगी। इसके अंदर आप श्रिम्प्स,
क्रैब्स, लॉबस्टर्स यूज कर सकते हैं एज अ नेचुरल सोर्स। और अगर आप है ना वेजिटेरियन है तो आप इनके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जिनसे आपकी ये जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो सकती है। ये एक चार्ट है जिसके अंदर सभी चीजों का मैंने एक समरी लिखा है कि आप ओमेगा 3 के लिए फैटी फिश यूज कर सकते हैं जो हमारी इन्फ्लामेशन को कम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट लाइक बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, ग्रीन लीफ आप यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैक पेपर जो आपके इन्फ्लामेशन और कोलेजन के अंदर हेल्प करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी स्पाइसेस लाइक टर्मरिक और जिंजर, हल्दी और अदरक जो आपके इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट को कम करता है। कोलेजन बूस्टिंग फूड्स लाइक चिकन एंड फिश जो आपके सपोर्ट करता है कार्टिलेज रिपेयर के लिए और इम्प्रूव करता है जॉइंट लुब्रिकेशन। हेल्दी फैट्स लाइक ऑलिव ऑयल एंड एवोकाडो जो आपके इन्फ्लामेशन को कम करता है, जॉइंट लुब्रिकेशन को प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज बोन स्ट्रेंथनिंग फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक मिल्क, चीज, योगर्ट या फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क और आलमंड जो आपके कार्टिलेज को सपोर्ट करेगा और इन्फ्लामेशन को कम करेगा। विटामिन सी अगेन द ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन्स, कीवी, पाइनएप्पल जो आपके नी जॉइंट के लुब्रिकेशन को बढ़ाएगा और रिड्यूस करेगा इन्फ्लामेशन। हाइड्रेशन यानी पानी, हाइड्रेशन पानी, इसी के साथ में गार्लिक, नट सीड्स, आलमंड, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स आपके रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। और अदर फूड्स जस्ट लाइक गार्लिक, नट्स एंड सीड्स आप यूज कर सकते हैं। नाउ द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, हम कैसे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से हमारे नी जॉइंट को हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस बनाए हैं, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किन किन कंडीशंस लाइक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के अंदर हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं। दीज आर द सम बेसिक एक्सरसाइज जो आप सभी जने अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल के अंदर फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपने देखा कि हम जो पेशेंट है उसका पैर, सबसे पहले आपको एक प्रॉपरली कोई काउच लेना है या कोई सॉफ्ट मैट्रिक्स लेना है, उसी के ऊपर आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले आपको अपना पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट रखना है एंड देन अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करके अपने नॉर्मल योगा जैसे करते हैं अपने पैरों को अप एंड डाउन की तरफ इस तरीके से स्ट्रेचिंग देनी है और इस तरीके से इसको 10 to 15 रिपीटेशंस लेना है। ये आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। इस एक्सरसाइजेस के अंदर आपने देखा कि अगेन जो पेशेंट है इसको भी आप किसी सॉफ्ट मैट्रिक्स के ऊपर आराम से आपको सीधा लेटना है और पंजे को खुद ही की हेल्प से आपको अंदर की तरफ खींचना है और 10 तक गिनती तक रोकना है एंड देन अगेन इसको छोड़ना है। इसको भी आप 10 to 15 रिपीटेशन कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, माइल्ड या मॉडरेट, सीवियर। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो बेसिक है ये हम आफ्टर सर्जरीज भी कराते हैं, तो आप इसको सीवियर कंडीशन के अंदर आफ्टर सर्जरीज भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइजेस के अंदर भी अगेन आपको पेशेंट सॉफ्ट मैट्रिक्स पे सीधा लेटना है। आप इस बॉल के जगह आप किसी भी हैंकी का या छोटे कुशन का यूज कर सकते हैं। आपको अपने पैर को थोड़ा सा मोड़ना है और घुटने के नीचे ये बॉल या कुशन आपको प्लेस करना है। देन हमारा जो पैर है उसको स्ट्रेट करके घुटने से इस बॉल को नीचे की तरफ दबाना है और 10 तक की गिनती करके इसको रोकना है। इसको भी आप 10 to 15 टाइम रिपीट कर सकते हैं। तीनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ये एक्सरसाइज भी पहले की तरह सेम ही है। पहले एक्सरसाइज के अंदर अपने घुटनों के नीचे एक तकिया या कुशन या बॉल रखा था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी को ही बढ़ाते हुए हमें इस बार घुटने की जगह एंकल के नीचे, आपके पैर के नीचे आपको इस तरीके से बॉल की जगह आप किसी भी हैंकी का यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट स्पंज का यूज कर सकते हैं या किसी तकिए का यूज कर सकते हैं। बस आपको प्रेशर आपके एंकल से नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्रेशर लगाना है, जिससे आपके घुटने की तरफ एक प्रॉपर, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स फील होगा, आप लोगों को एक प्रेशर फील होगा। उसी प्रेशर को आपको 10 सेकेंड तक मेंटेन करना है। आफ्टर द काउंट ऑफ 10 आपको रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को आपको 10 to 15 टाइम्स आपको रिपीट करना है। अगेन इसको हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले जब भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें, आपके पीछे कोई तकिया या पिलो या सपोर्टर नहीं होना चाहिए। आपको स्ट्रेट बेड के ऊपर लेटना है एंड देन अगर जैसे ही आप पैर जितना ऊपर लेके जा सकते हैं, आपको उतना ही पैर ऊपर लेके जाना है जहाँ पे आपको पेन, अगर फॉर एग्जांपल आपको 30 डिग्रीज में ही आपके नी पे पेन हो रहा है तो उसको और ऊंचा ले जाने की आप नहीं करें। आप जहाँ पे 30 डिग्रीज पे ही आप उसे रोक दें
और वहीं उसको 10 सेकेंड तक होल्ड करें। इसको भी आप 10 to 15 मिनट्स के लिए आप इसको 10 to 15 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। एंड इसको आप 10 to 15 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। अगेन इसको आप माइल्ड मॉडरेट सीवियर कंडीशन के अंदर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। बस इसके अंदर ध्यान जरूर ये रखना है कि एक तो पीछे बैक सपोर्ट नहीं हो, और अगर आपका पैर सिर्फ इतना ही उठ रहा है तो इसको ओवर एक्सर्ट ना करें और ऊंचा करने के लिए, यहीं पे ही इसको 30 डिग्रीज पे ही इसको रोकें और आप अपनी एक्सरसाइज 10 to 15 टाइम्स रिपीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप किसी भी बॉल का, तकिए का या चादर का यूज कर सकते हैं। इसको आपको घुटनों के बीच में रखना है और घुटने को जोर से दबाना है और 10 तक की गिनती गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज के अंदर भी पेशेंट की पोजीशन वही रहेगी, सीधा मैट्रेस पे आपको सीधा सोना है। इसके अंदर आपका जो पैर सीधे की जगह दोनों पैरों को बेंड करना है जितना आपसे हो। ज्यादा एक्सर्ट करके बेंडिंग ना करें क्योंकि उससे आपका पेन और बढ़ सकता है। जितना आपसे नी फोल्ड हो रहा है उतना ही आप नी फोल्ड करें। और अगर इस टाइप की बॉल आपके पास में नहीं है तो इसकी जगह आप किसी भी तकिए का या कोई बेडशीट आप इसके बीच में लगा सकते हैं और उससे फिर घुटने को अंदर की तरफ दबाएंगे। अगेन इसको 10 तक की गिनती तक रोकेंगे और 10 तक की गिनती के बाद में इसको आप रिलैक्स कर देंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है। पर अगर आपका मॉडरेटली पेन हो तो आप इस एक्सरसाइज को करो, अदरवाइज जो स्टार्टिंग 4 एक्सरसाइज थी वो आप माइल्ड कंडीशन के अंदर करेंगे तो वो सफिशिएंट है। अगर आपका पेन और बढ़ता है और पेन बढ़ रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज को आप किसी तकिए की हेल्प से भी कर सकते हैं। तकिए को आपको दो फोल्ड करना है और उसे घुटने के बीच में रखना है और घुटने से इस तकिए को दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सरसाइज में आप इस तरीके को कोई रोल ले सकते हैं, तकिया ले सकते हैं या कोई चादर ले सकते हैं। उसको आपको पैरों के नीचे रखना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है और 10 तक की गिनती लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज के अंदर भी आपका पेशेंट पोजीशनिंग आपकी हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। इसकी जगह आप कोई भी तकिया या रोल ऑफ टॉवल या आप चादर ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपके पैर को लिफ्ट करे। कुछ हेवी, कुछ मोटा आप लोग को कुछ रखना है, पर वो कुछ भी हार्ड मटेरियल नहीं होना चाहिए, हमेशा सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए। अदरवाइज आपको आपके पैरों के नीचे की तरफ भी पेन आने लग जाएगा। तो आपको हमेशा जो रोल यूज करना है या टॉवल यूज करना है वो हमेशा सॉफ्ट मटेरियल का यूज करना है। इसको आप अपने पैरों के नीचे रखेंगे और अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे। जब आप पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे तो आपके नी जॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर आएगा, उसी को ही आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को भी 10 to 15 टाइम रिपीटेशन कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को भी आप माइल्ड मॉडरेट सीवियर कंडीशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर भी आप किसी भी कुशन का या तकिए का यूज कर सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी पोजीशन जो होगी वो सिटिंग के अंदर होगी। एक प्रॉपर आप है ना चेयर पे बैठें और उसके बाद में आप कोई कुशन लें या कोई बॉल लें, उसको नीचे की तरफ अपने एंकल से नीचे की तरफ प्रेशर लगाना है, 10 सेकेंड तक होल्ड करना है एंड देन उसको रिलीज करना है। अगेन इसको आप 10 to 15 टाइम्स रिपीट करेंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी आप मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं, माइल्ड के अंदर इसकी नीड नहीं होती है। इस एक्सरसाइज के अंदर आप
कोई भी आपका पेशेंट पोजीशन सिटिंग चेयर के ऊपर बैठना है, कोई भी तकिया या आप चादर का यूज कर सकते हैं। बॉल की जगह उसको आपको नीचे की तरफ प्रेशर करना है। जैसे हमने एक छोटा सॉफ्ट बॉल लिया था, ये उसी का ही है, पर जो इसके अंदर हमें सिटिंग के अंदर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी उसके अंदर हम सीधा सो के उसको नीचे की तरफ प्रेस कर रहे थे। इस एक्सरसाइज में हमें सिटिंग के अंदर आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है। इसके अंदर भी आपके नी जॉइंट के ऊपर जो प्रेशर आएगा उसको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 to 15 टाइम रिपीट करना है और ये यूजुअली मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशंस के अंदर यूज होती है। इस एक्सरसाइज में मैंने इसके अंदर हाफ kg वेट कफ भी ऐड करा है, मतलब हाफ kg का एक वेट इनके एंकल के ऊपर बांधा है एंड देन उनसे ये एक्सरसाइज करवाई, जिसकी वजह से भी इनकी जो मसल है वो स्ट्रेंथ अप होती है। तो ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की तरह वर्क करता है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको आपका एक पैर आगे की तरफ रखना है, उसे आगे की तरफ मोड़ेंगे और आगे की तरफ जोड़ देंगे। इसको रोकेंगे 10 तक गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी पोजिशनिंग प्रॉपर स्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद में आपका जो भी अफेक्टेड नी है, जिस नी के अंदर पेन है, उसे आप आगे रखेंगे एंड देन आगे की तरफ झुकेंगे, आगे की तरफ प्रेशर लगाएंगे उस घुटने की तरफ। इसे आप जितना आपसे पॉसिबल हो उतना ही करें, आगे की तरफ एक्सेसिव प्रेशर नहीं लगाना है। अगर आपको यहीं पे ही अच्छा प्रेशर आता है नी के ऊपर तो इसे यहीं पे रुकेंगे। सपोर्ट के लिए आप अपने दोनों हाथ अपने लेग पे रख सकते हैं, ताकि कहीं पे भी आप अनस्टेबिलिटी या बैलेंस ना खोएं। इस वजह से आप अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ रखेंगे एंड देन आगे की तरफ प्रेशर लगाएंगे। अब इसको 10 तक गिनती तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा खड़ा होना है और जो आपका पेनफुल नी है उसको वापस से पीछे की तरफ लेके आएंगे। तो ये स्टेप फॉलो करने हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 to 15 रिपीटेशन करने हैं। ये यूजुअली मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशंस के अंदर हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको आपके दोनों हाथ आगे की तरफ लेके आने हैं, पैरों के बीच में डिस्टेंस रखना है और नीचे की तरफ बैठना है। इसको 10 तक के लिए मेंटेन करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज के अंदर भी ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम जो हमारा पोजीशन हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा भी बेंडिंग या पीछे की तरफ नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल ग्रेविटी को हेल्प करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट आपको खड़ा होना है। देन हमारे पैरों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। यूजुअली अपने कंधों को आप मेजर कर सकते हैं, जहां आपके दोनों कंधे हैं उसी स्ट्रेट लाइन के अंदर आप अपने पैरों का गैप ले सकते हैं। देन आगे दोनों हाथ आगे करेंगे, इससे आपका बैलेंस बना रहेगा एंड देन इसको नीचे की तरफ आपको बेंडिंग करनी है। आप जितना जहां पे आपको पेन आने लगे आपको वहीं तक बेंडिंग करनी है। स्टार्टिंग रेंज के अंदर आप बिल्कुल हल्के में ही बैंड करेंगे, तभी आपको पेन आने लग जाएगा। आपको हल्का सा उसको बेंड करना है और 10 सेकंड तक काउंट करना है। एक्सरसाइज को 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है। पर जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको 7 days to 8 days हुए, आफ्टर अ वीक आप में ये बेंडिंग इंक्रीज होती रहेगी। आप जितना अच्छा इसको बेंड कर सकते हैं उतना अच्छा बेंड करेंगे। आपको नी पे प्रेशर आएगा, 10 सेकंड होल्ड करना है एंड देन इस एक्सरसाइज की रिपीटेशन को बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे, आफ्टर 7 to 8 days या 10 days बाद में आपकी उसके अंदर टॉलरेंस लेवल डेवलप होने लग जाएगी। मतलब आप उस एक्सरसाइज को इजीली परफॉर्म करने लग जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर गैप आपका थोड़ा इंप्रूव होने लग जाएगा, जॉइंट स्पेस आपका थोड़ा डेवलप होने लग जाएगा। तो उस एक्सरसाइज आपको सिंपल और इजी लगने लगेगी, जिससे आप उस कंडीशन में आप अपने रिपीटेशंस को 10 to 15 की जगह 20 to 25 तक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं और अपने जॉइंट को इम्प्रूव कर सकते हैं।